बच्चों, हम लोग कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ पढ़ रहे हैं। अब उससे कल जो पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ेंगे। तो आइए देखिए। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति कैसे मुझे शयानी यानी चतुर बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी हटी, थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नदी तो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत स्वर्ग बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, लगातार बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदे मंदे हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रों के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, हमारा चैरवेती यानी चलते रहो चलते रहो। वजूद का अर्थ होता है मध्यम हवा, हिलोरे। हाँ, पहली बार एहसास हुआ जीवन के आनंद ही चलायमान स्वरूप है, यानी बहता हुआ हमारा वजूद। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे हुए सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी अति इंद्रिय संसार खंड खंड हो गया। महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल यानी अलसाई अवस्था में थोड़े दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी। मैं जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के निपुण अचानक टूट गए। जो नृत्य करती नृत्यांगना जो नाचने वाली है, उसके अचानक पायल टूट गए हों और एकाएक वह रुक गई। मैंने देखा इस अति इंद्रिय अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों के पीठ पर बधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूल, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत और दैन्य जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और शर्म साधना साथ साथ, यानी इतने सुंदर जगह पर भी भूख और मौत, दैन्य जिंदा रहने के लिए जंग जारी था। माता का धर्म और शर्म, मेहनत दोनों वहाँ साथ साथ हो रहा था। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? तो उसने चुगलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से
जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को यह पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, कठिन कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से बड़े जाले में उन्हें लंबे पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल में प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर टू डिवाइड डेथ टू विल दिस रोड्स। आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों के बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था कि पीठ पर बच्चों के कपड़ों में बांधकर पत्तों की तलाश में बन डोलती आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थरों को तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाड़े बड़े बड़े फोड़े एक ही कहानी कह रहे थे। आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यह है विडंबना हमारी सामाजिक व्यवस्था का, यानी लेखिका कह रही हैं। और तभी मेरे सहयात्री मणि और जितेंद्र मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेंद्र कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। यह देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है, वेस्ट रिपेइंग है। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन मैंने सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा वे सर्व सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। आज बस इतना ही, आगे कल पढ़ाया जाएगा आपको।